भारत एक विकासशील देश है। हालांकि इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, गरीबी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत में गरीबी कम हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पेपर के अनुसार अत्यधिक गरीबी, जिसे विश्व बैंक द्वारा क्रय शक्ति समता पीपीपी के संदर्भ में 1.9 अमेरिकी डॉलर या उससे कम पर जीवन यापन के रूप में परिभाषित किया गया है, भारत में 2019 में 0.8% तक कम थी और देश इसे बनाए रखने में कामयाब रहा। अभूतपूर्व कोविड-19 प्रकोप के बावजूद 2020 में उस स्तर पर। विश्व बैंक के अनुसार 2011 और 2019 के बीच अत्यधिक गरीबी 12.3% तक कम हो गई है, जो 2011 में 22.4% से घटकर 2019 में 10.2% हो गई है। बैंक के एक वर्किंग पेपर में कहा गया है कि ग्रामीण गरीबी 2011 में 26% से घटकर 2019 में 11.6% हो गई है। इसी अवधि में शहरी क्षेत्रों में गरीबी का स्तर 14.2% से घटकर 6.3% हो गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी का स्तर क्रमशः 14.7 और 7.9% अंक कम हो गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रशासक अचिम स्टीनर के अनुसार भारत ने 2005-2006 से 2015-2016 तक 10 साल की समयावधि में 271 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला। विश्व आर्थिक मंच का 2020 का एक अध्ययन पाया गया। 2013 में भारत में गरीबों की अंतिम संख्या के अनुसार लगभग 220 मिलियन भारतीय 32 रुपए प्रतिदिन से कम के व्यय स्तर पर निर्भर थे, जो ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा है। अत्यधिक गरीबी में जनसंख्या का हिस्सा 1991 से 2017 तक भारत 2012 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापकता के आधार पर भारत का गरीबी दर मानचित्र मुंबई बॉम्बे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास झुग्गियां 1973 से भारत की गरीबी दर विश्व बैंक 2.0 पीपीपी मूल्य पर आधारित है। विश्व बैंक 1991 से गरीबी को मापने के लिए अपनी परिभाषा और बेंचमार्क को संशोधित कर रहा है, जिसमें 2005 से 2013 तक उपयोग में आने वाली परिभाषा के रूप में क्रय शक्ति समता के आधार पर 0.2 प्रतिदिन की आय है। कुछ अर्ध आर्थिक और गैर आर्थिक भारत में गरीबी मापने के लिए सूचकांक भी प्रस्तावित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक उस व्यक्ति द्वारा स्कूल में बिताए गए या शिक्षा में लगे वर्षों की संख्या पर 13% भार डालता है और उस व्यक्ति की वित्तीय स्थिति पर 6.5% भार डालता है। भारत में गरीबी निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न परिभाषाओं और अंतर्निहित छोटे नमूना सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप 1950 से 2010 के दशक तक गरीबी के व्यापक रूप से भिन्न अनुमान सामने आए हैं। 2019 में भारत सरकार ने कहा कि इसकी 6.7% आबादी इसकी आधिकारिक गरीबी सीमा से नीचे है। 2019 के पीपीपी अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम के आधार पर नेरेक्सा संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी कार्यक्रम के अनुसार 1.2 अरब भारतीयों में से 80 मिलियन लोग लगभग भारत की आबादी के 6.7% के बराबर हैं। मोनवर्ल्ड 25 की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे। जारी यार और 84% भारतीय 2019 में प्रतिदिन 6.88 से कम पर जीवन यापन करते थे। भ्रष्टाचार नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत की लगभग 14.96% आबादी बहुआयामी गरीबी की स्थिति में मानी जाती है। खिस्सा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में एक साथ अभाव का आकलन करता है, जिसमें प्रत्येक आयाम का समान महत्व होता है। इन अभावों को सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के अनुरूप 12 संकेतकों का उपयोग करके मापा जाता है। 44 और 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने देश में गरीब लोगों के अनुपात में उल्लेखनीय कमी दर्ज की, जो 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान 24.8% से घटकर 14.9% हो गई। इस सुधार का श्रेय पोषण में प्रगति, स्कूली शिक्षा के वर्षों, स्वच्छता और सब्सिडी वाले खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता को दिया गया। संदर्भ रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 16 और 2019 से 21 के बीच भारत में लगभग 135 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया। 19वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिश राज के तहत भारत में गरीबी तीव्र हो गई, जो 1920 के दशक में चरम पर थी। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान कई दुष्चक्रों में अकाल और बीमारियों ने लाखों लोगों की जान ले ली।
1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद अकाल से होने वाली सामूहिक मौतों को रोका गया। 1991 के बाद से तीव्र आर्थिक विकास के कारण भारत में अत्यधिक गरीबी में भारी कमी आई है। हालांकि गरीबी रेखा से ऊपर के लोग नाजुक आर्थिक जीवन जीते हैं। सुरेश तेंदुलकर की पद्धति के अनुसार समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2009-2010 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 344 मिलियन, जनसंख्या का 29.6% थी और 2011-2012 में 59 मिलियन, जनसंख्या का 21.9% थी। 2014 में रंगराजन समिति ने कहा कि 2009-2010 में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 4 मिलियन, जनसंख्या का 68 थी और 2011-2012 में 360 मिलियन, जनसंख्या का 29.5 थी। डॉयचे बैंक रिसर्च का अनुमान है कि लगभग 300 मिलियन लोग मध्यम वर्ग में हैं। यदि यह पिछले रुझान जारी रहे तो विश्व सकल घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी 2016 में 7.3 से बढ़कर 2020 तक 8.5 हो जाएगी। 2012 में लगभग 170 मिलियन लोग या भारत की 12 वर्ष पूरी आबादी गरीबी में रहती थी। एक शमना में डॉलर 113 रुपए के रूप में परिभाषित, जो 2009 में भारत की 29 पूरी आबादी से एक सुधार है। अपने पेपर में अर्थशास्त्री संध्या कृष्णन और नीरज हटेकर ने निष्कर्ष निकाला कि 600 मिलियन लोग या भारत की आधी से अधिक आबादी मध्यम वर्ग से संबंधित है। एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि 2010 से 2015 तक 1.3% की औसत वृद्धि दर के साथ भारत की जनसंख्या 1.28 बिलियन होगी। 2014 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की 9.9% आबादी कार्यरत थी। 6.9% आबादी अभी भी राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहती है और 10% अत्यधिक गरीबी में रहती है। दिसंबर 2018 विश्व गरीबी घड़ी भारत में वास्तविक समय में गरीबी के रुझान दिखाती है, जो विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है। दूसरों के बीच में हाल के अनुमानों के अनुसार देश 2030 तक अपने सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करके अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने की राह पर है। ऑक्सफैम के अनुसार भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास अब 73% संपत्ति है, जबकि 670 मिलियन नागरिकों, जिनमें देश का सबसे गरीब आधा हिस्सा शामिल है, की संपत्ति में केवल 1% की वृद्धि देखी गई।